हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड। एंड कल के एनालिसिस में मेरी आपसे बात हुई थी। आज वापस से हम एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि आज मार्केट ने कैसा मूव दिया। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम निफ्टी पे आ गए सबसे बेसिक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड देखते हैं कल हमने कौन से जोन्स इंपॉर्टेंट मार्क करे थे यहाँ पे। तो सबसे पहला जोन सबको याद होगा, यहाँ पे हमने ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन की तरह मार्क करके रखा था कल के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल बार टेस्टिंग करी थी। 1 2 3 4 मल्टीपल टेस्ट हमारे पास थे इस जोन के, एंड हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर रखी थी। हमने ये दोनों चीजें मार्क कर रखी थी, एंड हमने सोचा था कि अगर प्राइस हमें यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देता है, ये ट्रेंड लाइन आई एम गेसिंग ये, हाँ जी, ये कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो हमने देखा था, एक तो ये चीज देखी थी, एक और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको बना के दिखाई थी। कुछ इस प्रकार से मैंने एक और ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे बना के दिखाई थी। तो आप जैसी चीज देखोगे, मैंने आपको बताया था कि ये वाला लेवल क्रूशियल होगा, इसके ऊपर हम मार्केट को थोड़ा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं अच्छे खासे लेवल तक, अनटिल अनलेस ये ट्रेंड लाइन को टच ना कर दे। क्या ना कर दे? ट्रेंड लाइन को टच ना कर दे। ऊपर वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, कौन सी ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, देखो। ये ट्रेंड लाइन हमारी 15 मिनट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पे आप देखो, सिंपली अगर आप इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लोगे ना, तो ये कुछ इस प्रकार की ट्रेंड लाइन आपकी बनेगी। एंड मार्केट आज के सब परफॉर्म करा मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे। मार्केट खुली है कहाँ पे? खुली है एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन पे, जो मैंने कल आपको 15 मिनट्स में बताई थी। आपको बताया था रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उस बेसिस पे, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बना होगा। चलो, अगर आपने उस बेसिस पे भी इसमें ट्रेड नहीं लिया होता आज, तो आपको यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो। आप सिंपल सिंपल सी चीज देखो। सबसे पहले मार्केट ने फॉल करा। फॉल करने के बाद हमारे इस जोन पे जो हमने सपोर्ट जोन देखा था, परफेक्टली सपोर्ट जोन वर्क करा। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया, एंड जो हमारी ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसका भी ब्रेकडाउन आया, एंड एक तरीके से इसने रीटेस्ट लिया सेम ट्रेंड लाइन पे जब ये ऊपर गया। फिर वहां से कॉन्टिन्यूस फॉल हमें देखने के लिए मिली है। तो अगर आपने इस ट्रेंड लाइन, जो लंबी ट्रेंड लाइन चल रही थी, इसके ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पे ट्रेड लिया होता, तो भी अच्छा ट्रेड बनता। अगर आपने स्टिल वेट करा होता कि नहीं, मैं अभी नहीं लूंगा, एंड ये जो ये वाली ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट वाली, इसके ब्रेकआउट ट्रेड लूंगा, तो भी आपको प्रॉफिट बनता। अगर आप ये सिंपल जोन जो हमने क्रिएट करा है यहाँ पे, इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड लेना प्रेफर करते, अगर, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि अगर नीचे सपोर्ट दिख रहा है तो वहां पे ट्रेड लेना नहीं बनता। मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे जैसे एक ब्रेकडाउन का सेटअप बन रहा है यहाँ पे, एंड नीचे हमारे पास सपोर्ट जोन है, तो ट्रेड मत लो प्रेफरेबली। अगर आपने वो भी फॉलो करा होता अच्छी तरीके से, और करना भी चाहिए क्योंकि मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो आप देखो ये जो जोन ब्रेकडाउन हुआ है इसका, जब तब आप ट्रेड लेते तो भी एक अच्छा फॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आज का एक सिंपल सा सेटअप चला था मार्केट के अंदर। पहला, यहाँ पे क्यों आपने देखा होगा बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर, क्योंकि हमारे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन दैट इज ऑन 15 मिनट्स, वहां पे एक रिजेक्शन फेस करी है प्राइस ने, वो प्रीटी एविडेंट रिजेक्शन। आप देखो यहाँ से बहुत एविडेंट रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिली है। तो सिंपल सा हमारा कल के लिए क्या प्लान रहना चाहिए, बहुत सिंपल सा प्लान मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक यहाँ पे सारी चीजें अगर मैं हटा दूँ ना, सारी ड्राइंग्स हटा दूँ अगर मैं यहाँ से, एंड सबसे बेसिक सी ड्राइंग वापस यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ आपके लिए, ये देखो। सबसे बेसिक सी ड्राइंग अगर मैं आपके लिए यहाँ पे लगाऊं, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर के साइड का रेजिस्टेंस कहाँ पे है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि अप साइड का ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह हमारी एक्ट करेगी, डेफिनेटली एक्ट करेगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल चीज हमें देखने के लिए मिल रही है कि यहाँ पे वापस से एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे इनवर्स बना था, अब यहाँ पे स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। आप देखो यहाँ से ट्रेंड लाइन से ट्रेंड लाइन मिलाओगे, तो परफेक्टली ये हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न आपको यहाँ बनता हुआ दिखेगा। एग्जैक्टली जैसे हेड एंड शोल्डर होता है वही दिखेगा। ये भी हटा देता हूँ मैं, ये देखो। तो एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो नीचे की तरफ के ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाले हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इट शुड डेफिनेटली ब्रेक द ट्रेंड लाइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो सपोर्ट है क्रिएट करा है मार्केट ने, ये भी ब्रेक डाउन मार्केट को देना पड़ेगा, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत टाइम से यहाँ पे चल रहा है। देखो, अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, ये जोन थोड़ा बड़ा हो गया, बट दिस इज द सपोर्ट दैट मार्केट इज टेकिंग अगेन एंड अगेन। तो नीचे की तरफ तो आपको ये वाला लेवल ब्रेक करवाना ही पड़ेगा, अगर आपको नीचे जाते हुए देखना है मार्केट, जो ग्रीन जोन है हमारा। एंड ऊपर की साइड का हमारा ये ट्रेंड लाइन है। तो बहुत कॉम्पैक्ट जगह पे मार्केट एक्चुअली में आ चुका है, सॉरी। यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड सस्टेन। हमें देखना है कि अगर आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, किसी भी साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे हमें दोनों चीज देखने को मिल रही है, बोथ 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स में ये सेम चीज लागू होती हुई आपको दिखेगी मार्केट के अंदर। 5 मिनट्स में आपको यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल सकती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस प्रकार से बनती हुई दिख रही है। तो ऊपर के साइड में दो ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, बट अगर ऊपर साइड का ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने के लिए हम देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत क्रूशियल है ऊपर वाली। एंड सेम गोज फॉर द डाउन साइड। अगर यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आता है इस जोन का, जो एक बहुत क्रूशियल जोन है हमारे लिए, ये वाला 19,530 का जो जोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगता है तो डेफिनेटली वी कैन सी अ फॉल इन दिस। अब काफी लोगों ने कल बोला था कि सर बैंक निफ्टी वगैरह भी बताया करो, सिर्फ निफ्टी क्या बताते हो। तो चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने अभी तक खुद नहीं देखा है, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है बैंक निफ्टी के इसके अंदर, चार्ट के अंदर।
तो 5 मिनट के अंदर तो फिलहाल मेरे को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चलती हुई दिख रही है, ट्रेंड बहुत अच्छी बैंक निफ्टी के अंदर, आपको भी दिख रहा होगा। एंड इसके अलावा ना ये देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का सेटअप तो बहुत सिंपल सा बनता हुआ दिख रहा है। देखो ऊपर की तरफ एक जोन है, नीचे की तरफ भी एक जोन है, ये दोनों चीज हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर ये वाला जोन का ब्रेकडाउन आता है तो एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला जोन वापस से आपको यहाँ से एक बाउंस दे सकता है, क्योंकि ये क्रूशियल जोन की तरह एक्ट करेगा। एंड ऊपर का जोन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ब्रेकआउट करता है जोन तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी 2-3 दिन से कंसोलिडेट ही कर रहा है, साइडवेज मार्केट में घूम रहा है। तो डेफिनेटली अच्छा मूव हम प्लान कर सकते हैं, तो कल या तो परसों डेफिनेटली हमें यहाँ पे मूव मिल सकता है, एक्सपायरी के दिन भी मिल सकता है। ऑब्वियसली अगर अच्छा मूव, अच्छा ब्रेकआउट यहाँ से हमें निकलता हुआ दिखता है चार्ट पे, तो ऑब्वियसली ये गैप फिल करने मार्केट आ सकता है। एंड सेम गोस फॉर द डाउन साइड एज वेल, यहाँ से अगर नीचे गिरने लगता है तो यहाँ तक तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे हो सकता है छोटा सा बाउंस लेके रिट्रेस करके फिर वापस गिरे। तो ये लेवल्स बहुत क्रूशियल है, इनको हमेशा याद रखना अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड नॉट वॉट द लीस्ट, हमारा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, बटर को, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो वैसे तो इंडेक्स थोड़े सिंक्रोनेशन में चलते हैं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस सारे इंडेक्स में आते हुए दिखता ही है हमें। तो यहाँ पे देखो फिन निफ्टी में ना एक चैनल चल रहा था बहुत क्रूशियल, आप देख सकते हो, मैंने मार्क भी कर रखा था। उसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट आया, एंड फिर मार्केट एक साइडवेज चैनल में फिर से चला गया। तो चैनल बाय चैनल फिन निफ्टी भी चल रहा है। आज तो एक्सपायरी भी थी फिन निफ्टी की, उसके बावजूद ये बस एक चैनल में चलता गया चलता गया चलता गया, कहीं का भी मूव फिन निफ्टी ने नहीं दिया है। तो अब बस ये समझ लो कि सारे इंडेक्स ना आपको एक कंसोलिडेशन देते हुए दिख रहे हैं, जब ये मूवमेंट देंगे तो बहुत बढ़िया देंगे। फिन निफ्टी का चार्ट तो इतना प्यारा बन रहा है आपके सामने है, देखो यहाँ पे। तो ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रहा है फिन निफ्टी, एंड इसके साथ साथ हमेशा पुराने लेवल्स मत भूला करो। तो ये पुराना लेवल, अरे सॉरी एरो आ गया ये तो ये जो पुराना लेवल हमारा बहुत प्यारा बन रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला लेवल बहुत प्यारा बन रहा है यहाँ पे। एक मिनट रुको, ये वाला लेवल को अगर मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर लेता हूँ, एंड इसको कुछ इस प्रकार से मार्क कर लेता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस फॉर अस। तो अगर ब्रेकआउट आता है इन जोन के ऊपर मार्केट निकलता है, क्यों एक रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहली एक बार रिजेक्शन ले चुका है, आप देख सकते हो। वहीं पर ही मार्केट वापस आके खड़ा हो गया है। तो अगर इससे ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली, यहाँ से ऊपर निकलता है डेफिनेटली वी कैन प्लान एन अपसाइड ट्रेड। एंड डाउन साइड का तो आपको दिख ही रहा है, ये चैनल चल रहा है, नीचे आता है तो देख सकते हैं हम एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने का सोच सकते हैं। तो काफी सिंपल सबके चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ना तो कुछ ऐसे वो नहीं है, कुछ क्लियर ट्रेंड रिवर्सल या कुछ हौच पौच नहीं दिख रहा है चार्ट पे। सिंपल क्या होता है, देखो अगर मैं सारी चीजें रिमूव करके आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपली मार्केट एक मूवमेंट देगा। मार्केट ने ये जो फिन निफ्टी का चार्ट तो एक डबल टॉप की तरह बनता हुआ दिख रहा था, वापस से जोन के अंदर आ गया। बट आप देखो ये सिंपल सी छोटी छोटी कैंडल्स है फिन निफ्टी के अंदर। तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये इनसाइडर कैंडल है, देखो इनसाइडर कैंडल की तरफ निफ्टी के अंदर चल रहा है। अभी ये इनसाइडर कैंडल का ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली वी कैन सी अ बिगर मूव। बट फिर निफ्टी में करंट यही सिनेरियो है इनसाइडर कैंडल का। क्या निफ्टी में भी इनसाइडर कैंडल है? लेट्स गो एंड सी। निफ्टी में तो नहीं है मेरे ख्याल से, बट निफ्टी में भी कुछ ऐसा नहीं है। देखो कल की क्लास में लाइव डिस्कस करा था कि एक ट्रेंड लाइन चल रही है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन से एक फॉल देखने को मिल सकता है, कल मैंने आपको डिस्कस करते हुए बताया था। एंड सिमिलरली ट्रेंड लाइन के आसपास आके निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है। तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा मूव हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी। नहीं तो वापस से थोड़ी रेड कैंडल बना के यहाँ तक का लेवल तक ये वापस आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट वो पॉसिबिलिटी हम इंट्राडे में हमेशा याद रखेंगे। हमारा सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस जोन बहुत क्रूशियल है। ऊपर की तरफ भी निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। सो दैट वाज माय एनालिसिस, तीनों इंडेक्स का एनालिसिस था आज के लिए। कल जो एनालिसिस बताया तो मेरे को लगता है आपको हेल्प करा होगा, अगर करा है तो प्लीज कमेंट बिलो। एंड मुझे बताओ और स्टॉक्स वॉक्स भी चाहिए तो मैं अगली वीडियो से वो भी कराने लगूंगा। तो दैट्स ऑल टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में।